अर्ज लग चुकी है जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। कि अर्ज लग चुकी है जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मरा जाओगे, ठोकरे कहते हैं मरा जाओगे, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं समांतर श्रेणी का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। क्योंकि समांतर श्रेणी से अक्सर आपका एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है और बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो आज का इस वीडियो के बाद आपका समांतर श्रेणी में डर खत्म होने वाले हैं और सारा वीवीआई क्वेश्चन आज करेंगे। तो इतना आसान और इतना मस्त तरीके से आपको बताएंगे कि एक बार आपका यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा ना, तो दोबारा आपको समांतर श्रेणी पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम समांतर श्रेणी का सारे फॉर्मूला को बताए हैं और कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो इसीलिए आपको उस वीडियो को देखना काफी जरूरी है। तो फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लीजिए, अगर याद है तो इस वीडियो को देखिए, और नहीं याद है तो जाके पिछला वाला सबसे पहले देख लीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपका क्या है, देखिए अब आपका बारी आया क्या, स्मार्ट वर्क करने के लिए। आप तो हार्ड वर्क काफी पिछले 5-6 महीने से करते चले आए हैं। तो क्या आपको खुद को भी जांचना पड़ेगा ना कि मेरा तैयारी जो है किस लेवल तक हुआ है। तो आपको जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क कब कर पाओगे, जब जैक स्मार्ट क्लासेस पर आप जुटेंगे। तो देखते हैं क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक समांतर श्रेणी है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, आपके लिए हम 1 नंबर का भी क्वेश्चन लाए हैं, 3 नंबर का भी क्वेश्चन लाए हैं और आपका यहाँ से 5 नंबर का भी क्वेश्चन लाए, क्योंकि आपको करना तो सारा जरूरी है। और यहाँ समांतर श्रेणी से आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर का भी और 5 नंबर का भी हर साल यहाँ से पूछा जाता है और देखने को मिलेगा। तो हमको जो लगा यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले हम 1 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे, 2 गो मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन लेके आए जो वीवीआई काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। हम जितना बोलेंगे इस क्वेश्चन का, जितना तारीफ करेंगे उतना आपका कम पड़ जाएगा, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन करना काफी जरूरी है। तो आइए आपको हम बता देते हैं सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या है आपका, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी सबसे पहले आपका क्या होता है, जो समान अंतर होता है, जो उसका क्या होगा, समान अंतर होगा। तो आइए आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि समान अंतर होता क्या है। तो आइए आपको यहाँ आपका ऑप्शन से समझाते हैं। देखिए समान अंतर, जैसे कि यहाँ पे एक क्या है, पहला संख्या है, ये आपका दूसरा संख्या है, इसका बीच का जो अंतर होगा ना समान रहना चाहिए सारा। देखिए यहाँ से पहला का दूसरा से, दूसरा का तीसरा से, तीसरा से चौथा का, जो सबका बीच का जो अंतर आएगा समान आना चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा, तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। अगर समान नहीं आ रहा तो वो समांतर श्रेणी आपका नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें संख्या देखिए आपका समान आ रहा, अगर समान आ रहा तो समांतर श्रेणी होगा, अगर समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, पहला संख्या आपका 2 है और दूसरा संख्या क्या आपका यहाँ पे 4 है। तो इसका बीच का जो अंतर है, तो कितना अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो इसमें 2 का अंतर देखने को मिल रहा है। अब देखिए दूसरा संख्या आपका 4 है और तीसरा संख्या आपका 8 है। तो अब इसका बीच का अंतर देखिए, बीच का अंतर इसका कितना है, तो हम लोग 4 में कितना जोड़ेंगे, 8 आएगा, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका बीच का अंतर समान नहीं आ रहा। आपको क्या बोले थे, बीच का अंतर समान आना चाहिए, लेकिन बीच का अंतर समान नहीं आ रहा। इसमें आपका 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका 8 का अंतर आ जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा। यानी कि हम लोग जो अंतर आ रहा है, बीच का अंतर, ये बढ़ते जा रहा है, समान नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखने से पहले हम लोग तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 0.2 है, फिर दूसरा नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे 0.2 को 2 है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 0.33 को है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या देखने नजर आ रहा है कि ये बढ़ते जा रहा है, आपका बढ़ते जा रहा है, ये भी आपका समान नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे तो पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या 2 है और तीसरा संख्या आपका 9 है। तो देखिए इसका बीच का अंतर समान आ रहा है, 1 में कितना जोड़ेंगे, 2 आएगा, तो 1 जोड़ेंगे, और फिर 2 में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा, तो यहाँ पे 2 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तब 9 आएगा। इसका बीच का अंतर हम लोग को समान आ ही नहीं रहा है, तो समान नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन आपका क्या हुआ, कट गया। अब क्या कौन बचा, आपका ऑप्शन नंबर बी बचा, यानी कि ये तीनों गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर होगा। तो आइए ना हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 है, पहला संख्या 10 है, दूसरा संख्या 6 है, तीसरा संख्या आपका -2 है और चौथा संख्या आपका +2 है। अब देखिए इसका बीच का अंतर आपका क्या है, तो इसका बीच का अंतर आपका क्या आ रहा है, तो -10 में हम लोग कितना करेंगे कि यहाँ पे माइनस का 6 आएगा, तो प्लस का हम लोग यहाँ पे कितना 4 करेंगे, तो प्लस का 4 कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का हम लोग क्या करेंगे 4 करेंगे, तो यहाँ पे आपका माइनस का 6 आएगा।
फिर यहाँ पे हम लोग क्या है माइनस का 6 में हम लोग कितना इसमें जोड़ेंगे कि आपका माइनस का 2 आएगा। यहाँ भी आपका 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 माइनस का 6 में देखिए यहाँ पे माइनस का 6 है और इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 6 में आपका 4 जाएगा, 2 आएगा और माइनस का बड़े के सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का आएगा। यानी कि इसमें भी हम लोग प्लस का 4 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, तो माइनस का 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ भी आपका 4 जोड़ेंगे तो हम लोग प्लस का 4 जोड़ेंगे तो आपका प्लस का 2 आएगा। देखिए यहाँ पे दिखा दे, देखिए माइनस का 2 है, माइनस का 2, यहाँ फिर प्लस का क्या है आपका, प्लस का इसमें कितना जोड़ेंगे 4, तो प्लस का 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का आपका 2 आएगा। देखिए 2 में 4 में 2 जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस छोटा के सामने तो यहाँ पे माइनस नहीं लगे, यहाँ पे 2। यानी कि जो हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को नजर मिला, जैसे इसका बीच का जो अंतर है, तो बीच का अंतर क्या आपका समान आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। इसका बीच का जहाँ पे अंतर आपका समान आ जाएगा वही आपका समांतर हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका समांतर श्रेणी में यह है, तो बिल्कुल है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका समांतर श्रेणी में है। पहला भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, आपका चौथा भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका समांतर श्रेणी में है। क्यों है समांतर श्रेणी में, क्योंकि इसका जो बीच का अंतर आ रहा है समान आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोला गया है कि यदि बराबर 10 है और डी बराबर आपका यहाँ पे 10 है तो पहले 4 पद होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग, यानी कि यहाँ पे ए बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पे 10 है और डी बराबर यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया कि यहाँ भी आपका 10 है। तो हम लोग को क्या बोला है, पहला 4 पद निकालने बोला है, यानी कि पहला पद आपका क्या होगा ए, दूसरा पद आपका यहाँ पे क्या होगा A2, तीसरा पद यहाँ पे आपका क्या होगा A3 और चौथा पद यहाँ पे क्या आपका क्या होगा तो A4 होगा। हम लोग को यहाँ पे A दिया गया है और D यहाँ पे दिया गया है, तो बोल रहा है कि पहला 4 पद आपका क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग ऑप्शन से ही इसे निकाल के देख लेते हैं। अगर इस तरह से भी बनाना चाहे तो अभी आपको हम बता देते हैं इस तरह से आप कैसे बनाए। देखिए यहाँ पे पहला पद आपका यहाँ पे क्या दिया गया, तो पहला पद आपका यहाँ पे दिया गया है A, तो यहाँ पे A1 पहला पद आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका 10 दिया गया, तो यहाँ पे पहला पद आपका क्या होगा 10 होगा। अब दूसरा पद आपका यहाँ पे क्या होगा, दूसरा पद आपका बराबर क्या होता है, A प्लस में D होता है, यही ना होता है, तो A प्लस में D, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा पद निकालेंगे तो ये आपका क्या है यहाँ पे 10 है और प्लस में D यहाँ पे क्या दिया गया आपका 10 दिया गया है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 होगा आपका। इसके बाद आपका A3 दिया गया, A3 आपका क्या होगा यहाँ पे, तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस में 2D होता है, यही ना होता है, A प्लस में 2D होता है। तो यहाँ पे A3 हम लोग निकालेंगे तो A के जगह पे यहाँ पे हम लोग को क्या है 10 है, 10 रख देंगे, फिर यहाँ पे 2 है, इसके बाद 2 देंगे और यहाँ पे D है, तो D के स्थान पे यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे हम लोग 10 रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है 10 है, 10 को जोड़ेंगे 10 रखेंगे, इसके बाद 2 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, 20 होगा। इसके बाद 20 और 10 जोड़ेंगे यहाँ पे क्या होगा 30 होगा। यानी कि पहला संख्या हम लोग को 10 निकला, दूसरा पद हम लोग को क्या निकला 20 निकला, क्या बोला अगले कितना 4 पद लिखे, तो पहला पद हम लोग को यहाँ पे 10 निकला, दूसरा पद हम लोग को 20 निकला और तीसरा पद हम लोग को 30 निकला, तो चौथा पद हम लोग को 40 निकला ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का अंतर आ रहा है। हम लोग ऑप्शन से इसको आप कैसे पकड़ेंगे, अब ऑप्शन से आपको देखना है कैसे पकड़ना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, आपको यहाँ पे सार्वंतर से पकड़ा है, डी बराबर क्या होता है आपका सार्वंतर होता है, सार्वंतर का हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया 10 दिया, आपको क्या बताए थे बीच का जो समान अंतर होगा ना, जो बीच का अंतर होगा इसके और इसके बीच का अंतर का होगा, जिसमें आपका समान होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना समान रहना चाहिए, तो 10 का समान रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डी हम लोग को दिया गया है कि 10 का समान होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका 10 का यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे डी दिया गया था। अब इसमें देखते हैं हम लोग 10 का अंतर है, 10 और 30 का बीच में कितना अंतर है, तो 10 में कितना जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे 30 आएगा, तो 10 में हम लोग को यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तब 30 आएगा, यानी कि 10 का आंसर नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका कट गया। अब दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे 10 है और दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे पहला 10 है, दूसरा 20 है, यानी कि हम लोग 10 में कितना जोड़ेंगे कि 20 आएगा यहाँ पे, तो 10 में हम लोग 10 जोड़ेंगे 20 आएगा। फिर यहाँ पे 20 में कितना जोड़ेंगे यहाँ पे 30 आएगा, तो 20 में 10 जोड़ेंगे 30 आएगा। फिर 30 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 40 आएगा, तो 30 में हम लोग 10 जोड़ेंगे 40 आएगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है आपका समान अंतर आ रहा है, कितना कितना का अंतर आ रहा है, तो 10-10 का अंतर आ रहा है। तो जो बीच का समान अंतर आएगा वही तो आपका सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर यहाँ पे हम लोग को पहले बोला गया कि 10 का आना चाहिए, समानांतर क्या आपका 10 है, तो यहाँ पे हम लोग को 10-10 का आने की ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं पकड़ पा रहे हैं ऑप्शन से, तो यहाँ पे आपको बता दिए पहले संख्या 10 दिया गया, दूसरा संख्या हम लोग को इस तरह से निकाल लेना है। दूसरा संख्या जैसे पे यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया A+D होगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे इस तरह से करेंगे। यहाँ से भी आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए पहला संख्या 10 यहाँ आ रहा है, दूसरा संख्या आपका 20 आ रहा है, तीसरा आपका 30 आएगा, चौथा आपका 40 आएगा, पांचवा आपका 50 आएगा। इसी तरह से आपका करते बढ़ते 10-10 बढ़ते चले जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। तो दो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, दो यहाँ पे ये दो जो क्वेश्चन है आपका बार बार एग्जामिनर देते रहता है, रिपीट करते
रहता है, हम देखे पिछले कई साल ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसीलिए आपको बता दिए। इस बार भी संभावना, काफी संभावना है आने का, इसलिए दो क्वेश्चन आपको बता दिए 1 नंबर का। अब आइए हम लोग देखते हैं, बारी आया 3 नंबर का, फिर हम लोग बारी आएगा 5 नंबर का। कुल 10 क्वेश्चन है, उसमें आपका 3 नंबर का बचा है अब, और 5 नंबर का बचा है। तो आइए हम लोग सब लोग देख लेते हैं, सारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग क्या हुए, कम देखिए हल्का क्वेश्चन से हम लोग क्या जाएंगे, टफ की ओर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको हम टफ क्वेश्चन बता देते हैं तो आपको दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, आने लगता है, और लास्ट में आप वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको आसान क्वेश्चन बताए, इसके बाद आपको धीरे धीरे हम टफ की ओर ले जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब बारी आया हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन करने का। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि श्रृंखला दिया गया, श्रृंखला 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद आपका क्या होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, आपका 30वां पद क्या होगा। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, जब भी ये आएगा आपका तो 3 नंबर में ये आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया कि AP 10 दिया गया है, इसके बाद 7 दिया गया, इसके बाद यहाँ पे 4 दिया गया, इसके बाद डॉट 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 दिया गया, इसके बाद आपका 30वां पद। आपको क्या बोला है, 30वां पद, यानी कि AN बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, 30वां पद ज्ञात करने बोला है। तो इसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक इसका फार्मूला AN फार्मूला से आपका बनेगा, दूसरा हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको दूसरा हम शॉर्ट तरीका बता देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को पहला पद निकालना पड़ेगा। पहला पद आपका यहाँ पे क्या है, A है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सार्वंतर यानी कि D निकालना पड़ेगा। तो D बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको हम सिखाए थे कि दूसरा संख्या में पहला संख्या आपको घटा देना है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, आपका A2 है, आपका ये A1 है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A2 में A1 घटाना पड़ेगा। तो A1 आपका A2 क्या है, यहाँ पे 7 है, 7 रख देते हैं। A1 आपका क्या 10 है, यहाँ पे 10 रख देते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे D बराबर क्या निकल करके आएगा, 7 में आपका 10 जाएगा, माइनस का 3 निकल करके आएगा। यानी कि ए देखिए पहला पद हम लोग को यहाँ पे 10 निकल करके आया, और डी यानी कि सार्वंतर हम लोग को -3 निकल करके आया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका 30वां पद निकालना पड़ेगा। तो सिंपल से जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे कि 30वां पद दे दे, फिर यहाँ पे 15वां पद दे दे, 17वां पद, कोई भी संख्या दे, यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, एक घटा के उसमें देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पूछा गया कि 30वां पद आपका क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, A प्लस में 29D निकला है, 29D होगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 30वां पद पूछे तो उसमें हम लोग क्या किए, एक घटा दिए, तो यहाँ पे 29 आया, 29D। अगर यहाँ पे आपका 15वां पद पूछेगा तो हम लोग को क्या करना, 15 में एक घटा लेना है, तो यहाँ पे क्या आता है, A प्लस में 14D आता है। तो अब हम लोग को यहाँ पे A क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग को 10 है, यहाँ पे 10 रख देंगे, इसके बाद प्लस है, प्लस दे दिए, इसके बाद 29 है, 29 रख देना है। इसके बाद गुना में आपका D है, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। अब D बराबर क्या निकल करके आया, तो -3 निकल करके आया, तो यहाँ पे हम लोग -3 रख देंगे। अब यहाँ पे आपका 10 है, 10 इसके बाद दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को गुना का काम करना पड़ेगा। तो गुना का काम हम लोग जैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस पहले ही हम लोग रख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 9 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 9 तिया 27 होगा, 27 का 7 हासिल रहा 2। अब 3 में हम लोग 2 फिर गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 7 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी कि क्या हम लोग को यहाँ आ रहा है 10 बराबर माइनस का 10 माइनस 87। और आप देखिए यहाँ पे तो -87 में हम लोग 10 घटाएंगे, तो बड़े के सामने माइनस, यहाँ पे आपका सबसे पहले माइनस आएगा, इसके बाद हम लोग 87 में यहाँ पे 10 घटेगा, तो क्या यहाँ पे आएगा निकल करके, यहाँ पे 77 आएगा। यानी कि हम लोग को क्या पूछा, यहाँ पे 30वां पद है, यहाँ पे हम लोग को 30वां पद क्या निकल करके आएगा, तो 30वां पद हम लोग को यहाँ पे निकल करके आया -27 निकल करके आया, 27 सॉरी माइनस यहाँ पे 77 निकल करके आया। क्या आया हम लोग को यहाँ पे 30वां पद, तो 30वां पद -77 निकल करके आया। ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका क्या था, सिंपल था। अब इसको हम लोग फार्मूला से बनाने जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, वही फार्मूला आपका आएगा, n बराबर A प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। अब इस फार्मूला पे बैठा दीजिए, आराम से आपका बन जाएगा। तो सबसे शॉर्ट ये है, अगर 3 नंबर में पूछेगा तो आप शॉर्ट भी तरीका से बनाएंगे तो आपको आराम से 3 नंबर दे देगा। कोई भी तरीका से आपको बना के बस सही सॉल्व करना है और इसका आंसर लाना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया तो आइए अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या है, तो AP। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया गया है, तो AP 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद आपका यहाँ पे 78 होगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे AP हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 8 13 18 दिया गया है, और पूछा गया कि 78वां पद आपका यहाँ पे कौन सा पद होगा। यानी कि 78 यहाँ पे कौन सा पद होगा, जैसे कि यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है। यानी कि 3 आपका क्या है, ये आपका पहला पद है, 8 आपका दूसरा पद है,
3 आपका क्या तीसरा पद है, 18 आपका चौथा पद है। इसी तरह से करते करते यहाँ पे 78 जो आएगा ये कौन सा पद आएगा वही हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन आपका जब भी पूछा जाएगा तो 3 नंबर में पूछा जाएगा, और ये आपका आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, कि इस बार इस क्वेश्चन को आप छपा रहा है, आप लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है, तो इसीलिए आप इसे वीवीआई लगा लीजिएगा, चाहे तो आप इसे उतार भी सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, एपी इतना इतना दिया गया है, यानी कि एपी क्या दिया गया हम लोग को, तो एपी 3, इसके बाद 8, 13, इसके बाद 18 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, और एन हम लोग को क्या दिया गया यहाँ पे 78 दिया गया है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद निकालना पड़ेगा, सारांतर, इसके बाद ही बनेगा आपका। तो प्रथम पद इसमें हम लोग को क्या है, तो 3 है, इसके बाद सारांतर डी क्या होगा, इसमें से इसमें इसको घटा लेंगे, यानी कि क्या A2 में A1 को घटाएंगे, यही ना करेंगे, तो A2 में A1 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 5 आएगा, यानी कि सारांतर 5 निकल करके आया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो 78 पद आपका कौन सा पद आएगा, यानी कि हम लोग को एन पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया आपका, एन पूछा गया है। तो आइए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए एन का सूत्र क्या होता है आपका, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस में, यहाँ पे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, यही होता, यही ना होता आपका। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपका, यहाँ पे है ए एन के स्थान पे हम लोग को क्या दिया गया, ए एन के स्थान पे यहाँ पे 78 है, तो यहाँ पे हम लोग 78 रख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या ए के स्थान पे यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे 3 रख देंगे। इसके बाद एन तो हम लोग को यहाँ पे पूछा ही गया है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डी यहाँ पे क्या हम लोग को 5 है, तो यहाँ पे 5 हम लोग रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 78 है, 78 रहने दीजिए, अब 3 है, 3 रहने दीजिए, प्लस का है प्लस दे देते हैं। अब यहाँ पे 5 है, क्या करते हैं इसमें गुना करवा देते हैं, इसका जो ब्रैकेट का अंदर है इसमें गुना करवाते हैं। यहाँ पे 5 है, 5 से हम लोग एन में गुना करवाएंगे तो 5 एन हो जाएगा। इसके बाद माइनस है, माइनस रहने दीजिए, 5 में 1 गुना कराएंगे तो यहाँ पे 5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 78 है, 78 रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस का 5 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो माइनस का 5 में प्लस का 3 जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, प्लस में 5 एन आएगा, यही आएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है 78 है, 78 रहने देते हैं। अब देखिए बराबर का इस पट्टी आपका माइनस का 2 है, इसको बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो यहाँ पे प्लस का ये आपका 2 आएगा। इसके बाद 5 है, एन है, 5 एन रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 78 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 80 होगा। इसके बाद 5 एन है, 5 एन रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए 80 को रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या एन है, एन रख लेते हैं, एन पूछा गया है, एन रहने देते हैं। 5 जो है इसको बराबर का इस पट्टी कर लेते हैं, तो यहाँ पे एन क्या आपका 5 एन क्या है, यहाँ पे आपका गुना में है, यानी कि एन से 5 आपका गुना में है, तो बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका यहाँ पे भाग में आ जाएगा, भाग करेगा। अब हम लोग को यहाँ पे कटाइए, 5 से 80 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो एक बार में आपका यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, 3 इसमें 30, यानी कि 6 बार में ये कट जाएगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पे एन बराबर क्या निकल करके आया, तो एन बराबर हम लोग को यहाँ पे 16 निकल करके आया था। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कौन सा पद आपका 78 होगा, तो यहाँ पे हम लोग को 16वां पद 78 होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका, ये 16वां पद 78 निकल करके आएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, तो 16वां पद 78 निकल करके आएगा। ये आपका जब भी पूछेगा तो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और इस बार आ रहा है आपका एग्जाम में। तो इससे आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन एक बार और बना के आप लोग देख लीजिएगा। अगर जिसको नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जिसको आता भी है तो एक बार इसको प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन, जो कि आपका 5 नंबर का होने वाला है। तो आइए हम लोग देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया गया कि एक समांतर श्रेणी का 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो 78वां पद आपका क्या होगा। देखिए अक्सर इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका जब भी पूछा जाएगा तो आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अक्सर इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छा से पता है कि इसी तरह से क्वेश्चन में स्टूडेंट फंसते हैं, और बार बार इसी तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में जानबूझ के डाला जाता है। ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आइए ना, हम है फिर किस बात का गम है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते थे। क्या आपका क्वेश्चन आपको हम बताए थे कि जब भी आए इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या बोला है 7वां पद यहाँ पे 13वां पद, तो 7वां पद इसे क्या करना हम लोग एक घटा लेना है। एक घटाने के बाद क्या आएगा यहाँ पे a प्लस में 6d आएगा, साथ में एक घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे d आएगा, यानी कि एक a प्लस में 6d, और बराबर में हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया क्रमशः यहाँ पे 34 दिया गया है। ये हम लोग को 34, इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मानते हैं हम लोग को, समीकरण 1, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा क्या बोला है यहाँ पे 13वां पद में क्या करना पड़ेगा, a प्लस में यहाँ पे 12d, यानी कि 13 में 1 घटाएंगे 12 आएगा, 12d, और बराबर में यहाँ पे क्या है 64 है, 64 रख लेते हैं। इसके बाद इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में
समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 हम लोग घटाएंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे घटा लेते हैं। ए प्लस में क्या है 6d है, यही ना है आपका। ए प्लस में यहाँ आपका 6d है और बराबर में 34 है। इसके बाद यहाँ पे क्या है ए प्लस में 12d है। इसके बाद यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे 64 है। हम लोग क्या बोले घटाने पर, इसमें घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस का ए है, यहाँ पे माइनस का ए, क्या होगा आपका ए से कहानी खत्म। अब यहाँ पे क्या है तो माइनस का 12d है और यहाँ पे प्लस का आपका 6d है। तो 12d में 6d जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो हम बड़े के सामने माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 6d बचेगा, 6d आएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बड़े के सामने माइनस का चिन्ह है, सबसे पहले आपके बड़े के सामने माइनस का चिन्ह है, आगे आप माइनस दे लीजिएगा नहीं तो बाद में आप भूल जाइएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका सबसे पहले 64 है, बड़े के सामने है, हम लोग 64 देख रहे हैं बड़ा, तो सबसे पहले माइनस दे दिए। अब क्या करेंगे 4 में 4 घटाएंगे 0, अब यहाँ पे 6 में 3 घटाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा यानी कि 30 आ रहा। अब इससे इसको कटा दिए, माइनस में माइनस कहानी खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा 6d, यहाँ पे बचा 30। अब 6 से हम लोग 30 कटाएंगे, कितना बार में कटेगा ये आपका 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग d बराबर क्या निकल करके आया 5 आ गया। अब d बराबर हम लोग को यहाँ पे 5 आया तो एक काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोग को a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग रख के देख लेते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है a प्लस में 6d है, यहाँ पे 6 दे देंगे, d के स्थान पे यहाँ पे क्या है आपका 5 है, क्योंकि हम लोग d के स्थान में क्या किए तो d का मान समीकरण 1 में रखे। तो यहाँ पे d का मान यहाँ पे आ जाएगा, d की जगह पर d का मान आएगा, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 34 है, 34 रख देते हैं, a आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा और यहाँ पे बराबर 34 है। अब यहाँ पे a बराबर क्या करना हम लोग a का मान निकालना पड़ेगा, तो बराबर देके इसको 30 को बराबर का इस पट्टी कर देंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में था यहाँ पे माइनस में आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा a का मान 4 आया, क्योंकि 34 में 30 घट गया 4 आया। तो हम लोग को यहाँ पे d के मान क्या आया तो d का मान हम लोग को यहाँ पे 5 आया और a का मान क्या आया यहाँ पे हम लोग को तो 4 आया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है तो यहाँ पे 18वां पद है, तो यहाँ पे 18वां पद हम लोग को यहाँ पे निकालना है बोला है। तो 18वां पद हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, ये दो तरीका से यहाँ से बनेगा, एक an सूत्र से बनेगा और दूसरा सिंपल जो आपको हम बताए थे, जैसे यहाँ पे 17वां पद 13वां पद निकाले ना, सेम टू 18वां पद लिख देना है। तो यहाँ पे 18वां पद लिखने करने के लिए क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 18वां पद। तो 18वां पद लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा a प्लस में यहाँ पे 17d लिखना पड़ेगा, यानी कि 18 में 1 घटाए तो यहाँ पे 17d आ गया। तो हम लोग यहाँ पे 18वां पद लिखेंगे तो a के स्थान पे यहाँ पे 4 है, 4 रख देंगे, यहाँ पे 17 रख देते हैं और d यहाँ पे d कहाँ है तो d यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 5 आया है तो 5 हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो 4 प्लस में क्या 17 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है 17 पे 17 का 34 17 51 17 चौवालीस 17 पचे 85 आता है, तो यहाँ पे 85 रख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे 85 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 85 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 89, यानी कि 18वां पद हम लोग को यहाँ पे निकल करके क्या आएगा तो यहाँ पे 18वां पद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 18वां पद क्या निकल करके आया यहाँ पे तो 89 निकल करके आया, इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपका 5 नंबर का ये आपका आता है। इस तरह से क्वेश्चन क्या आता है आपका एग्जाम में 5 नंबर में आता है। 18वां पद क्या निकल करके आया हम लोग को 89। तो ये भी उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। आसानी से समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक के जाइएगा, नहीं तो ऐसे नहीं। अभी कहाँ जाइएगा, और क्वेश्चन है, अभी 5 ही हुआ, और 5 क्वेश्चन है और इससे आसान और आसान तरीका से समझाएंगे। तो आइए ना देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया कि यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 है और 5वां पद आपका क्या है यहाँ पे 25 है तो इसका 7वां पद क्या होगा। भाई साहब ये क्या है जानते हैं, आपका जो पिछला क्वेश्चन आपको हम बताए ना 5 नंबर बताए, ये आपका 6 नंबर है, आपको जो 5 नंबर बताए सेम वही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन दूसरा पद दे दिया गया और वहां पे 5वां पद उसमें कुछ अलग था। तो सेम उसी तरह से और सेम उसी तरह से बनेगा। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए। देखिए कोशिश नहीं कीजिएगा तो कैसे आपको पता चलेगा। आप क्या कीजिए सेम पिछला क्वेश्चन की तरह बनाइएगा, जिस तरह से उसको हम बनाए आपको बना के दिखाए उसी तरह से बनाइए। ये भी आपको बनाना काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी आई है, ये भी आपका आने का संभावना इस बार काफी ज्यादा है। तो इसको आप जरूर बनाइए, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा नहीं। आप बना के और कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या आया और इसका आंसर क्या है, हम चेक कर लेंगे और आपको हम रिप्लाई देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही बनाएंगे तो बोलेंगे राइट है, नहीं है तो गलत, उसको आपको हम बता के फिर देंगे। इस क्वेश्चन को आप
आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा ना, इसको आप बनाइए, आपके लिए हम ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। तो सेम क्या जिस तरह से आपको पांचवा बताया सेम उसी तरह से बनेगा, ये सेम उसी तरह से है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, तो ये आपका होमवर्क रहा, क्या रहा आपका HW रहा है आपका, ये होमवर्क रहा, इसको बना के आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा यार, आप ये बना लीजिए, क्योंकि आप ये इसको नहीं बनाएंगे फिर बाद में आप भूल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नहीं तो अभी बना लीजिए, अब ये तुरंत बनाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों अब बारी आया हम लोग यहाँ पे 7वां क्वेश्चन का। तो 7वां क्वेश्चन क्या, आप जितना क्वेश्चन आएगा सब आपका 5 नंबर का रहेगा, और 5 नंबर का आपको 2 क्वेश्चन और हम बता चुके पहले, एक जो 6 नंबर आपको छोड़े उसको आप बना ही लीजिएगा, वो 5 नंबर का है, और एक 5 नंबर बताइए वो 5 नंबर का है। अब ये 7 नंबर आया, ये 5 नंबर का है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन बोला गया है। तो 6, 13, 20, 27 डॉट 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 के कौन सा पद इसके 24वें पद से 98 अधिक है। एक दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है, आप लोग से नहीं बनेगा, ये हमको पता है आप लोग से नहीं बनेगा। आइए आपको हम बना के दिखाते हैं, और इसको आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर तुरंत संगे संग इसको क्या कीजिए, आप उतार लीजिएगा अपना कॉपी में, नोट्स एक अलग से बना लीजिएगा VVI क्वेश्चन का। तो ये आपका भी VVI क्वेश्चन है, आप मजाक में मत लीजिएगा इसे, क्योंकि देखिए अभी आप मजाक में ले लेंगे, जब आपका एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन आप बोलेंगे सर जी आप सही बोल रहे थे, आपका बात नहीं माने थे। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर विश्वास नहीं हो रहा है मेरा बात को ना, तो आप एग्जाम में देख लीजिएगा, उस दिन हमको याद कीजिएगा। इससे अच्छा है बाबू अभी आपके पास टाइम है, मौका है, पढ़ लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, आपका टाइम नहीं गवाएंगे। तो ये आपका क्या है, तो यहाँ पे ये दिया गया हम लोग को AP क्या दिया गया है यहाँ पे, तो 6, 13, 20 और 27 डॉट 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 दिया गया, पूछा गया कि 24वें पद आपसे 24वें पद 98 से कितना अधिक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग A निकालना पड़ेगा। A क्या होगा आपका 6, D बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे, तो 7। अब स्पॉट हो ही गया, आपको क्या बताना, इसमें से इसको घटा दी 7 आ गया। अब यहाँ पे पूछा गया हम लोग 24वां पद क्या होगा, यानी कि क्या पूछा है 24वां पद, यानी कि क्या पूछा है यहाँ पे N ना, यहाँ पे N बराबर क्या दिया गया, यहाँ पे हम लोग को 24वां दिया गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है AN बराबर क्या होता है, A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D होता है, यही होता है। हम लोग फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A बराबर यहाँ पे आपका क्या है 6 है, 6 रख देते हैं, प्लस N क्या है यहाँ पे आपका 24 है, तो यहाँ पे 24 रख लेते हैं, 24 रख देते हैं। इसके बाद माइनस का 1 है, माइनस 1 रख लिया। अब यहाँ पे D की जगह पर 7 है, 7 रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 है, प्लस में 24 में 1 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 23, 23 गुना 7 करेंगे, 7 या 21 के 1 हासिल रहा है आपका 2, 7 का 14, 15, 16 यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 16, 161 आ गया। देखिए 23 आपको हम डायरेक्ट घटा दिया, आप यहाँ पे आसान अच्छे से घटा लीजिएगा, इसको पहले घटा लीजिए 23 करके, यहाँ पे 7 से गुना कर दीजिएगा, हमको यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3, 7 या 21 के हासिल रहा 2, 7 दूनी 14, 15, 16 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, 1 है यहाँ पे 1 रहने देते, यहाँ पे 61 में 6, यहाँ पे 1 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे 6 का 6 ही रह जाएगा, यानी कि 100 क्या निकल करके आया यहाँ पे 67 निकल करके आया, यही ना आएगा हम लोग को। तो 167 यहाँ पे निकल करके आया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है इसको, अब क्या बोला गया कि 24वें पद से 98 अधिक है, तो 167 में 98 अधिक है, 24वां पद ये हम लोग को निकल करके आया क्या है A 24, यानी कि 24वां पद हम लोग को क्या निकल करके आया, तो यहाँ पे A 24 निकल करके आया क्या, तो 167। और क्या बोल रहा है इसमें 98 अधिक है, 98 अधिक मतलब क्या करते हैं, इसमें 98 को जोड़ना पड़ेगा, 98 अधिक है, 98 जोड़ देंगे तो क्या निकल करके आएगा हम लोग को यहाँ पे 8, 7, 15 के 5 हासिल रहा 1, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 1, 16, 16 के 6 हासिल रहा 1 था 2, यानी कि 265 आया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है कि 24वें पद से 98 आपका अधिक है, तो 265 आया। इतना कि कौन सा पद पूछ रहा है कि 24वें पद से 98 अधिक है। तो हम लोग को यहाँ पे 24वां पद का ये निकल करके आया। अब हम लोग कौन सा पद पूछा है, तो कौन सा पद हम लोग नहीं निकाल पाए हैं, क्या N पूछा है N, तो हम लोग को N यहाँ पे एगो दिया था, और दूसरा N पूछा कि कौन सा पद आपका 24वां पद से 98 क्या है आपका, तो 98 अधिक है, जो 24वां पद था इससे 98, हम लोग अभी तक 24वें पद निकल करके आया है, तो कौन सा पद पूछा है ये हम लोग को निकल करके अभी तक नहीं आया है। हम लोग को पता करना पड़ेगा ना कि कौन सा पद 24वें पद से 98 अधिक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे पता कर लेते हैं कि N पूछा है, तो हम लोग को यहाँ पे N का फॉर्मूला क्या आता है, तो AN बराबर क्या निकल करके आएगा, तो A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D निकल करके यही आएगा। तो AN हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो 200 क्या है 65 है, 265 रख लेते हैं। A के स्थान पे यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 6 रख देंगे। N हम लोग को पूछा ही गया है। अब D के स्थान पे 7 है, यहाँ पे 7 रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 265 है, और इसके बाद यहाँ पे 6 है, और 6 रहने ही देते हैं। यहाँ पे क्या 7 है, इसमें गुना करवा देते हैं, 7 में N गुना करेंगे 7N हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उल्टा लिख दे, यहाँ पे 7N हो जाएगा आपका यहाँ पे, और माइनस का 7 यहाँ पे 7 आपका
आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना हम लोग को, यहाँ पे तो 265 रहने देते हैं। माइनस का 7 है, यहाँ प्लस का 6 है, तो माइनस का 7 में प्लस का 6 जाएगा, माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 7n आ गया आपका। अब इसको बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 265 है, तो बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो इसमें एक जुट जाएगा, माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। हम डायरेक्ट आपको कर देते हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बराबर का है दीदी, यहाँ पे प्लस का रहने दीजिए ना। यहाँ पे माइनस का 1 है, इधर बराबर का इस पट्टी का प्लस का 1, तो 265 में 1 जोड़ेंगे 266 आ जाएगा, और यहाँ पे 7n है, 7n रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या 7n आपका ये गुना में है, अब 7 बराबर का इस पट्टी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका भाग में आ जाएगा। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा। तो यहाँ n बराबर क्या आ जाएगा, बराबर का इस पट्टी की 7 यहाँ पे भाग में आ गए। अब 7 से इसको कटाइए, तो 7 से इसको हम लोग कटाएंगे तो 7 का 26 आता है, तो देखिए आता है 3 बार में यहाँ पे 26, 3 बार में 21 आया, 21 में यहाँ पे बचा 26 था, इसमें 5 जाएगा 56, तो 56 7 का कितना आता है, 7 का 56 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है ना। 7 का 14 7 7 7 35 7 6 42 7 7 49 70 80 56, 8 बार में। यानी कि हम लोग n बराबर यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो n बराबर हम लोग को क्या निकल करके आया यहाँ पे, तो 38 निकल करके आया। n बराबर हम लोग को यहाँ पे 38 निकल करके आया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा पद आपका इससे 24वें पद से 98 अधिक है, तो यहाँ पे 38वां पद हम लोग का जो है यहाँ पे लिख देना है कि 38वां पद क्या है, यहाँ पे 38वां पद 24वें पद से कितना है, 98 अधिक है, यही यहाँ पे पूछा गया था। तो 98 अधिक है, ये आपका राइट आंसर हो जाए। इसी तरह से आपको बना के दिखा देना है, लिख देना है। इसमें भी आपको 5 नंबर में से एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक फुल का फुल नंबर देगा अगर इस तरह से आप बना दिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। और आते रहेंगे, जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा उस तरह से क्वेश्चन आपके पास हम लेते आएंगे। तो अभी से आप स्मार्ट वर्क करने का शुरू करिएगा, तभी तो अब जांचिएगा अभी से। जैसे कि आज समांतर श्रेणी बताए, कल और कुछ बताएंगे आपका, जैसे कि यहाँ पे त्रिकोणमिति आएगा आपका, आगे और है यहाँ पे आएगा सारा। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।